अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद हमने वीडियो अपनी बनाई वापस से। बीच में हम लोग काफ़ी मसरूफ़ थे अपने कुछ कामों के सिलसिले में, अपने कुछ इशूज़ होते हैं, जो हमारे भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें हम लोग लगे हुए थे। इंशाल्लाह आपको जल्द एक हमारा अपना बिल्डर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा, उसमें वर्किंग चल रही है, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। और थोड़ा सा वीडियो के स्टार्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जितना हो सके चैनल को, ताकि आपको लीड से लीड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारे थ्रू, जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं आपको। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग रेवेन्यू है। रेवेन्यू बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और उसमें डिफरेंट किस्म के जो है काम है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट बेसिकली पाकिस्तान का फर्स्ट डिपार्टमेंट था 1947 में जब पाकिस्तान बना है, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू था और तमाम अथॉरिटीज़ रेवेन्यू के पास ही थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं या फिर जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपनी ज़मीनें लेना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट करते थे रेवेन्यू से, क्योंकि उस डिपार्टमेंट सिर्फ रेवेन्यू था। उसके बाद 1957 के अंदर KDA ने इनिशिएट किया, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो रेवेन्यू बेसिकली द मदर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। और मदर ऑफ प्रॉपर्टी इस सेंस में कि जितने भी और दूसरे इदारे जैसे कि KDA है, KMC, MD, LDA, ये सब जो है टाउन प्लानिंग थ्रू MDA ही निकले, थ्रू रेवेन्यू ही निकले। रेवेन्यू के अंदर जो लोग माइग्रेट कर कर आए तो डिफरेंशिएट के उनके पास पहले ज़माने में मतलब फॉर्म्स होते थे जो खाते कहलाते हैं। तो आज जिन लोगों के पास वो खाते हैं तो वो ज़मीनों की जो रेवेन्यू के खाते थे शुरू में, जैसे फॉर्म 9 से शुरू हुए थे, लोग आते थे आउट ऑफ कंट्री, वहाँ से जब माइग्रेट करके आए इंडिया से पाकिस्तान में और मुख्तलिफ जगहों से, तो उनके पास फॉर्म 9 होते थे। वहाँ पर यहाँ पर आने के बाद उनको जब अपनी ज़मीन, लाजमी सी बात है वहाँ की जितनी भी एकड़ उनके पास रकबा ज़मीन होती थी तो उतनी ही एकड़ उनको पाकिस्तान में रकबा दी जाती थी। अब उसमें इनिशिएट ये होता था कि आप अगर वहाँ से आ रहे हैं तो आपके पास वहाँ पर उस ज़माने में फॉर्म 9 चला करते थे और वो लोग वहाँ से लेकर आते थे और यहाँ पर आने के बाद उसको फॉर्म 4 में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो फॉर्म 7 हो जाती थी। तो लोगों के पास डिफरेंट, मतलब आज भी जैसे लोगों के पास खाते हैं डिफरेंट किस्म के, उनके बहुत सारे इशूज़ हैं। किसी के पास कैंसिलेशन के खाते हैं, किसी के 30 साल लीज के खाते थे वो कैंसिल हो गए, एग्रीकल्चर के खाते हैं, किसी के पास सर्वे है नहीं है। तो ये रेवेन्यू के बहुत सारे इशूज़ हैं और रेवेन्यू के NOCs के इशूज़ के लाइक जब आप फॉर्म 7 की तरफ जाते हैं, फॉर्म 7 के बाद अगर आपने अपनी ज़मीन को आगे टाउन प्लानिंग की तरफ लेके जाना है किसी भी टाउन में, जैसे मिसाल है आपकी टाउन प्लानिंग KDA के अंदर आ रही है और आपको अपनी ज़मीन को फॉरवर्ड अप करना है, तो फॉर्म 7 के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको कंप्यूटराइज कराना पड़ता है, जो अब नया लॉ है 2019 के बाद से। तो आपको कंप्यूटराइज फॉर्म 7 कराना पड़ेगा। फॉर्म 7 कंप्यूटराइज के बाद आप जो है उसकी डिमोर्केशन की NOC फॉर सेल, देन आफ्टर इट आप उसको फॉर्म 2 की तरफ ले जाएंगे रजिस्ट्री के बाद। फॉर्म 2 होने के बाद वो ऑटोमेटिकली उस एरिया, उस फेंस के टाउन प्लानिंग में आ जाएगी। जैसे कि अगर KDA में है तो KDA की टाउन प्लानिंग में आ जाएगी और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली आप उसको लीज करा सकते हैं। फॉर्म 2 के बाद वो लीज की तरफ चले जाती है 99 साल। 30 साल जो लीज थी वो ख़त्म हो गई, कैंसलेशन इन 2012 ख़त्म कर दी गई, कैंसलेशन में चलेगी। 14 में इसका इमिटमेंट हुआ, इनिशिएट हुआ। 12 से इसकी इमिटमेंट चल रही थी, 14 के अंदर इसकी इनिशिएट हुआ। अब जो है लोगों के बड़े मसाइल हैं रेवेन्यू के, किसी के खातों का इशू है, किसी के खाते ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, किसी के खाते कैंसलेशन में हैं, उनकी ज़मीनों का मसला है, किसी के पास नाक्लास लैंड्स हैं, उनके पास खाते हैं, उनको वहाँ पर उनको कब्ज़ा नहीं मिल पा रहा। तो ये तो खैर गवर्नमेंट के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू, जो चीज़ कैंसलेशन में वो कैंसलेशन में है और जो चीज़ अलाउ है तो थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट के आप आ सकते हैं और कर सकते हैं काम को। किसी भी किस्म की NOCs के कोई इशूज़ हो जो कि आपके डिक्लेयर नहीं हो रहे हो, मतलब कोई मसले मसाइल हो कि क्लियर नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। और रेवेन्यू के खातों के कोई इशूज़ हो, कोई कैंसलेशन के खाते हैं, आजकल बहुत सारे टर्नओवर चल रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में, के लोग खाते बेच रहे हैं अपने, आगे सिंध में काफ़ी खाते जो है वो बिक रहे हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है लोगों के पास उसको इनिशिएट करने के लिए पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, या फिर उसके बाद उनको फ़ायदा कुछ नहीं है या उनको नॉलेज नहीं है। तो बेसिक थिंग इज़ दैट कि अगर आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाए तो आपको काम करने में और डिबेट करने में आसानी हो जाती है। तो किसी भी किस्म के रिगार्डिंग इश्यूज़ हुआ करें तो आप हमें मैसेज करके, कॉल करके आप हमसे पूछ लिया करें। फ्री सर्विस है, आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे। तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी नॉलेज चाहिए हो, कोई किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन मिले। और इससे पहले भी हमारे 2 जो प्रोजेक्ट है वो हुए, हमने 2 अपने वीडियोस बनाए, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन भी दिया, कुछ नॉलेज भी दी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, उसमें डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है और हमें कांटेक्ट करते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी काम हुआ करें रिगार्डिंग रेवेन्यू
रेवेन्यू बहुत बड़ा इदारा है, उसमें सब रजिस्ट्रार्स भी आ जाते हैं और रजिस्ट्रार जितने भी मतलब ट्रांसफर हो गए प्रॉपर्टीज़ के इशूज़, ये रेवेन्यू के ही अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू ही होते हैं, लिंक ऑन रेवेन्यू ही, क्योंकि सब रजिस्ट्रार्स हो गए वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी को। आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में कोई इशू आ रहा है और किसी की कैंसिलेशन है, किसी को लीज करानी है, किसी भी किस्म के कोई इशूज़ है, तो हमारा काम बेसिकली यही है, कराची प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम यही है कि लोगों के डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल को हल करें। क्योंकि देखें प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 100% है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स 25% है, तो डॉक्यूमेंट्स इज नीडेड। तो लाइक आपके अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होंगे, आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट तब लोग लेंगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे। तो किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स का हो, कोई इश्यूज हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे आप राय ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे वेरिफिकेशंस करवा सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग वन विंडो सॉल्यूशन है KPDS डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। और कराची में से बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो काम कर रहे हैं अभी कराची के लेवल पे आके, सिंध के लेवल पे आके माशाल्लाह से बहुत अच्छा करें और इंशाल्लाह ताला इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। कराची प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज बहुत जल्दी पाकिस्तान प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज हो जाएगी, आपकी दुआओं से, आपके साथ से। तो चैनल को फिर मैं बोलूँगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें किसी भी काम के लिए याद करें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।